अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चिट्ठा मीठा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अचार की रेसिपी। ऐसे अचार की रेसिपी शायद ही आपने टेस्ट किया होगा, बहुत कम लोगों ने टेस्ट किया है। ये है सहजन की फली का अचार, यानी ड्रम स्टिक का अचार, जो कि बनाते ही आप खाना शुरू कर सकते हो और इसको सालों साल स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए ये हेल्दी सा अचार बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम यानी 4 ड्रम स्टिक हमने लिया है। इसको 1.5 इंच का छील करके टुकड़ा कट करके रख लिया है। अचार का मसाला पहले रेडी कर लेते हैं। तो 1/4 टीस्पून हमने लिया है मेथी दाना, 1/2 टीस्पून राई, 1 टीस्पून मेथी, वैसे ही 1 टीस्पून सौंफ, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और वैसे ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च, यानी कि 20 से 25 दाना काली मिर्च। ये 400 ग्राम ड्रम स्टिक के लिए मसाला रेडी हो रहा है। अगर आप जितना ज़्यादा बनाएंगे वैसे ही मसाला ज़्यादा या कम कर सकते हैं। कम बना रहे हैं तो कम कीजिए। इसको रोस्ट कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, ऐसा गोल्डन सा कलर हो जाए तो सारे मसाले को, जैसे ये देखिए 1 चम्मच ही पूरा मसाला रेडी होगा सारा। अब इसका बारीक फाइन सा पाउडर बना के रख लेंगे। ये अचार मसाला रेडी है। इसको आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हो। कभी भी अचारी चिकन या अचारी आलू खाने का दिल करे तो आप ये मसाला पाउडर डाल सकते हो, जायका ही चेंज हो जाता है। तो 1 बड़ा चम्मच के करीब ये सारा रोस्टेड मसाला है। जब ठंडा हो जाएगा तो इसका फाइन सा पाउडर बना के रख लेंगे। उसी पैन में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। जो भी तेल आप खाते हो वो तेल डाल सकते हो, सरसों तेल या रिफाइंड कोई भी। अब ये ड्रम स्टिक है, इस जो सहजन की फली हमने छील लिया, पहले छील के कट करके धो लिया है। धो करके सारा पानी अच्छे से छान लेना है और गरम तेल जब हो जाए तो सारे ड्रम स्टिक के टुकड़े को डाल करके लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि नरम हो जाए, लेकिन चूर नहीं हो। ये चूर नहीं करना है, अच्छे से चूर जल्दी होगा भी नहीं। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे ताकि नरम हो जाए, अच्छे से गल जाए। 5 से 10 मिनट तक लग सकता है ये फ्राई करने में। जैसे यहाँ पे 400 ग्राम मैंने ड्रम स्टिक लिया है। सारा फ्राई हो जाए तो तेल से सारे ड्रम स्टिक को निकाल लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, गोल्डन, लाइट गोल्डन। अब देख रहे हो कलर कैसा चेंज हो गया है। तो इस तरह से ही होना चाहिए, नरम हो जाना चाहिए, गल जाए, लेकिन चूर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही साबुत साबुत रहे। एक तलने से तो हरियांदापन जो होता है, कोई भी कच्ची सब्ज़ी का जो होता है वो निकल जाएगा और जायका भी ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे गरम तेल में डाल देंगे राई 1/2 टीस्पून। अब ऐसे ही 2 पिंच के करीब डालेंगे हींग। राई जब सारा चटक जाएगा, राई को पहले चटकने दीजिएगा, अगर कच्चा राई रहेगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक बार जब सारा राई चटक जाए तो इसमें 2 पिंच के करीब डाल देंगे हल्दी पाउडर। उसके बाद इसमें डालेंगे करी लीव्स। इससे तेल छींटा कम मारेगा, क्योंकि करी पत्ता जो डालते हैं तो बहुत तेज़ तेल जो है उड़ता है। अब ये हमने रखा है 2 इमली को भिगो दिया था, जो कि 20 से 25 ग्राम के करीब होगा। अब जितना आप खट्टा खाते हो उस हिसाब से आप डालिए। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो 50 ग्राम तक डाल सकते हो। अब ये सारे इमली को चलने से अच्छे से छान लेना, पल्प निकाल लेना। आप पल्प निकाल के पहले से भी रख सकते हो या पल्प वाला ही इमली जो मार्केट में आता है, तो 2 टीस्पून तक, 2 से 4 टीस्पून तक आप डाल सकते हो। खट्टा कोई लोग तो 100 ग्राम तक डाल देते हैं, खट्टा पसंद है। तो हमें इतना खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए हम कम डाल रहे हैं, इतना कि बहुत अच्छा जायका रहे। तो हमने यहाँ पे इमली का पल्प जो है 2 टीस्पून के करीब डाला है और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और वो जो इमली का बच गया है गुदा, उसको फेंकेंगे नहीं। इसको आप कोई भी तांबा या पीतल के बर्तन को धोने में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, आप चाहें तो जैसे 4 जई लहसुन छिल के ले लीजिए और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्च, इसको कूट के भी डाल सकते हो। अब इतना लहसुन अदरक को भूनना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक जब अच्छे से भून जाएगा, लो फ्लेम पे ही भुनिएगा, जले नहीं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 टीस्पून लाल मिर्च। तो 2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च जब भी डालते हैं तेल में पाउडर इसका, तो तुरंत डालते हैं इसमें है पानी, गर्म पानी। तो ये यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी डाल दिया है। 2 मिनट तक इसको भूनेंगे लो फ्लेम पे। तो सारा पानी भी सूख जाएगा और बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए, अच्छे से भून जाए, ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि मसाला अच्छे से पक जाए और एकदम सूख जाना चाहिए, ऑयल सेपरेट होना चाहिए। स्टोव ऑफ करके ये जो मसाला पाउडर हमने तैयार किया था, अचारी मसाला, ये सारा डाल देंगे। तो ये 3 टीस्पून टोटल हुआ है, सारा डाल देना है जितना हमने बताया है आपको मेज़रमेंट कि कितना कितना डालना है। सारा पाउडर इसमें डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें
अभी हमने नमक नहीं डाला है तो नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये 4 ड्रम स्टिक है तो 2 टीस्पून नमक काफ़ी होगा। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें जो हमने सहजन फली फ्राई करके रखी है सारा डालेंगे और थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम करके स्टोव ऑन करेंगे और उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है मसाला को, फिर स्टोव ऑफ कर दीजिए। अब किसी भी कांच के जार में, शीशे के जार में, बर्तन में इसको निकाल दीजिए ताकि अचार की प्योरिटी बनी रहे। सहजन फली बहुत ही फ़ायदेमंद है पेट के लिए, पेट से जुड़ी कोई सी भी बीमारी है तो सहजन फली खाने से उनको रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा होगा। प्रोटीन फाइबर से भरा हुआ है, कैल्शियम की कमी अगर है बॉडी में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ये सहजन फली। तो सहजन फली अपने डाइट में यूज़ कीजिए। अगर अचार है तो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बना के रख सकते हो सालों साल। और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसको बनाते ही आप खा सकते हो, इतना ज़बरदस्त जायका है। ये यहाँ की शादियों में वेज थाली में ज़रूर ये अचार सर्व करते हैं। बड़ी ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर आप ये ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी लगी ये रेसिपी तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए और ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।